नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण क्लास में। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम करने वाले हैं। एक नज़र इधर देख सकते हैं यहाँ किरचॉफ के नियम कितनी बार पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में लगातार 12, 14, 16 लगातार पूछे गए। तो इसलिए मैं इस क्लास को सबसे महत्वपूर्ण क्लास कह रहा हूँ। ठीक है, कई बार घुमा फिरा के किरचॉफ के नियम पूछे जाते रहे हैं और इन पर आधारित सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, वो हमने नहीं बताया अभी आपको। न्यूमेरिकल्स भी कई इन पे आधारित आते हैं। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण क्लास है ये, लास्ट तक करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एग्जाम में फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई हेडिंग डालेंगे क्या? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। और अगर किरचॉफ का नियम नहीं पूछा गया एग्जाम में तो उस पर आधारित कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए नियम समझने जरूरी तो हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम। ठीक है, ऐसे समझो कि आप एग्जाम में फंसने ही वाले हैं ये नियम, और बस आज की क्लास में ख़त्म भी हो जाने, आज नहीं तो एक कल हो जाएगा। किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिए हैं। एक लाइन लिख लेते हैं क्या? वैद्युत परिपथों के संबंध में, वैद्युत परिपथों के संबंध में किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिए। किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिए। निम्नलिखित दो नियम दिए। ठीक है भाई, कौन कौन से दो नियम दिए वो देख लेते हैं। नंबर 1 है किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को एक और नाम से जानते हैं संधि का नियम, वो भी लिख लेते हैं, अथवा संधि का नियम। किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे ये कहे किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, चाहे ये कहे किरचॉफ का संधि का नियम बताइए, तो आपको यही बताना होगा। ठीक, नियम क्या है? नियम है सिग्मा आई बराबर 0। बोले सर ये कैसा नियम है? आई मतलब विद्युत धारा, सिग्मा मतलब जोड़, माने सभी विद्युत धाराओं का जोड़ 0 होना चाहिए। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। अगर ये सिग्मा आई नहीं समझ में आता, मैं बहुत ही सरल उदाहरण लेकर समझाता हूँ आपको। सब्जियों का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने सब्जियों के नाम सुने होंगे, सबसे पहली सब्जी तो वही आलू ही है। आलू, टमाटर, भिंडी, भिंडी, तुरई, भिंडी, तुरई, लौकी, लौकी, एक लौका, कद्दू होता है, कद्दू। ठीक है, तो आलू, टमाटर, भिंडी, तुरई, लौकी, कद्दू और भी बैंगन। अब ज़्यादा नहीं, इतने ही लेते हैं। ठीक, ये सब्जियों के उदाहरण सुने होंगे। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है सिग्मा सब्जी, समझना ध्यान से, वो सब भूल जाओ, किरचॉफ के नियम भूल जाओ, अब सब्जियों में खेलते हैं। अगर कहीं लिखा सिग्मा सब्जी तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है आलू प्लस टमाटर प्लस भिंडी प्लस तुरई प्लस लौकी प्लस क्या है? लौकी प्लस कद्दू और प्लस में क्या है? बैंगन। ये समझना होगा, अगर सिग्मा सब्जी है, सिग्मा सब्जी का मतलब है सब्जियों का योग, आलू, टमाटर, भिंडी, तुरई, लौकी सबको जोड़ दो। वैसे ही अगर लिखा है सिग्मा आई तो इसका मतलब है सभी धाराओं का जोड़। कई सारी धाराएं होंगी, I1, I2, I3, और सिग्मा आई का मतलब क्या होगा? उन सबको जोड़ना होगा। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि सिग्मा आई का मतलब क्या है। ठीक है, देखो ये क्या है? ये है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। सभी धाराओं का, सभी को थोड़ा वैसे करके लिख लेते हैं स्टैंडर्ड भाषा में, समस्त। समस्त माने सभी, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग।
बीजगणितीय योग, गणितीय योग। अब देखो कुछ भी नहीं, किरचॉफ का पहला नियम देखो कितनी आसान तरीके से लिखेंगे हम। ये सिग्मा आई जो है 0 के बराबर है, मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। किरचॉफ के पहले नियम में हम कहेंगे, देखो नियम सुनो बड़ी आसान तरीके से, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या है किरचॉफ का पहला नियम? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लिखें यही वाला नियम लिखेंगे। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। योग 0 होता है। बताओ भाई बात समझ में आ गई कि नहीं? किरचॉफ का नियम बस इतना सा है, और इस फार्मूले को देखकर क्या कहा जा सकता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक, अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0। बस यही हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर इसका चित्र बनाया जाए तो देखना ध्यान से, काले ही से बना लेते हैं। ये कोई संधि बिंदु है, यहां पर एक धारा आई I1, ठीक, इधर से भी एक धारा गई, मान लेते इधर से धारा आई, इधर से धारा आई I1, इधर से धारा आती है I2, ठीक, और इधर की ओर धारा निकलती है I3, इधर की ओर धारा निकलती है I4, और यहां भी मान लेते हैं धारा निकलती है I5। और इस वाले बिंदु को कहेंगे संधि बिंदु। क्या कहेंगे? संधि बिंदु। किरचॉफ का नियम तो हो गया है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम चीजों को। मान लो एक संधि बिंदु है जहां पर 5 धाराएं मिल रही हैं। कैसे? 2 धाराएं आ रही हैं और 3 धाराएं जा रही हैं। I1, I2, I3, I4, I5, ये पांचों धाराएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इन पांचों धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। ये किरचॉफ का नियम कहता है। ठीक है, देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर क्या होगा? 0। सिग्मा आई का मतलब यही तो है, जितनी भी धाराएं हैं सबको जोड़ दो और वो क्या होगा? 0। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कमी है। वो कमी क्या है? ये धाराएं I1 और I2 तो संधि की ओर आ रही हैं, और I3, I4, I5 ये संधि से जा रही हैं। धाराएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो नियम ये कहता है कि जो धाराएं आ रही हैं उनको तो हम प्लस में मानते हैं, लेकिन जो धाराएं जा रही हैं उन धाराओं को माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं, थोड़ा सा सुधार ये करना होगा कि जो धाराएं हमने बाकी जोड़ी हैं, ये माइनस का I3 जोड़ा जाएगा, प्लस और कितना जोड़ा जाएगा? माइनस का I4 जोड़ा जाएगा, और जोड़ा जाएगा माइनस का I5, तब बराबर 0 होगा। अब ये बात पूरी सही हो जाती है। यही किरचॉफ का नियम है कि संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं उनका सबका जोड़ 0 होगा। ठीक, और एक नियम ये भी तो है कि धाराएं, मतलब ये नियम नहीं है, ये चिन्ह परिपाटी है कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनके चिन्ह प्लस लिए जाते हैं, और जो धाराएं संधि से जाती हैं उनके चिन्ह माइनस लिए जाते हैं।
तो थोड़ा सा बड़ा, यहां से चिन्ह हटा दो, ये सब थोड़ा सा बड़ा लेंगे, इसी में क्या लिख देंगे, थोड़ा एक स्टेटमेंट कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक धाराएं धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ऋणात्मक ली जाती हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तब किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक, किरचॉफ का नियम क्या कहता है? सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई का मतलब क्या है? जितनी भी आई हैं उन सबको जोड़ दो। कितनी है? I1 है भाई एक, तो प्लस क्या है I2 है, प्लस I3 है, क्या है प्लस का I3 है, लेकिन I3 का चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस में। प्लस में क्या है? I4 है, I4 का चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस में। प्लस में क्या है? माइनस का I5 है, बराबर क्या होगा? 0। अब सोचो, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2, प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस I3, ये भी गुणा होगा माइनस का I4, ये गुणा होगा माइनस का I5 बराबर 0। ठीक, अब देखो ध्यान से, बस नियम हो गया ये। I1 प्लस I2 बराबर, ये जितनी भी माइनस की हैं वो सब उधर भेज दो भाई। क्या कर दो? I3 प्लस I4 प्लस I5। क्या किया हमने? I3 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, I4 को भेजा उधर प्लस का, बराबर के उधर भेजा है ना। ठीक, तो ये आ गई मेन चीज। अब यहां से पता एक चीज क्या निकल के आती है? I1 और I2 का जोड़, यानी जो आई हैं उनका जोड़ और जो जा रही हैं उनका जोड़ बराबर होता है। भाई सीधी सी बात है, जो टोटल आया वो टोटल जाएगा, जितना आया उतना जाएगा, है कि नहीं? अच्छा सोच के देखो, जब भी धारा बहती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, मगर कैसे? बात तो यह है कि कैसे, वो सोचेंगे हम लोग ध्यान से। इसको मिटा दें, नियम हो गया अपना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कैसे? इधर दो धाराएं आ रही हैं, धारा आने का मतलब क्या है? आवेश आ रहा है, आवेश प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। आवेश आ रहा है, यहां से आवेश जा रहा है। कहने का मतलब है I1 और I2 में जो टोटल आवेश आ रहा है ये आया हुआ आवेश है, और I3, I4, I5 ये गया हुआ आवेश है, गया आवेश। तो आया हुआ आवेश गए हुए आवेश के बराबर है, यही तो आवेश संरक्षण है। सीधी सी बात है, जो आवेश आया वो चला गया, कोई भी आवेश नष्ट नहीं हुआ, ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ है। यही आवेश संरक्षण है कि आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, जितना आया उतना चला गया। इसीलिए कहते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक स्टेटमेंट हम भी लिख लेंगे, क्या? यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी लाइन से स्पष्ट हो रहा है। ठीक, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है।
आधारित है। ठीक है भाई, आज हम किरचॉफ का केवल प्रथम नियम ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इसको पहले तैयार करो ढंग से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान के चलो 99% चांस है आपके एग्जाम में पूछने के। और अगर ये नियम नहीं पूछा तो इस नियम पर आधारित कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक, सेकंड नियम किरचॉफ का हम लोग कल की क्लास में करेंगे।